द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। नफरती गैंग पर ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने बड़ा हंटर चला दिया है। यह हंटर खासकर वैसे लोगों पर चला है जो सोशल मीडिया पर दिन रात जहर उगलते हैं, हेट स्पीच करते हैं, भावनाएं आहत करते रहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ही ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने एक पॉलिसी तैयार की है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है, लिखने को तो आप कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन पहुंचेगी बात कहां तक यह ट्विटर तय करेगा। मतलब आप जहर उगलने वाले लोगों में अगर शुमार हैं तो आपको संभल जाने की जरूरत है। सोशल मीडिया इन दिनों जहर उगलने का बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। आए दिन लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरती बोल बोलते हैं या फिर ट्वीट कर भावनाओं को आहत करते हैं। ऐसे ही लोगों पर एलन मस्क ने जो पॉलिसी बनाई है, उसके लिए सबसे पहले एलन मस्क का आप ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा, न्यू ट्विटर पॉलिसी इज फ्रीडम ऑफ स्पीच बट नॉट फ्रीडम ऑफ रीच। नेगेटिव हेट ट्वीट्स विल बी मैक्स डीबूस्टेड एंड डीमोनेटाइज्ड, सो नो एड्स और अदर रेवेन्यू टू ट्विटर। You won't find the tweet unless you specifically seek it out, which is no different from rest of the internet। इसका मतलब यह है कि जो नई ट्विटर पॉलिसी आई है उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की गुंजाइश तो है, आप अपने मन की लिख लीजिए, लेकिन अगर आपने उसमें हेट या नेगेटिविटी का काम किया है उस टेक्स्ट के जरिए, उस मैसेज के जरिए, तो वो कहां तक पहुंचेगा ये ट्विटर तय करेगा। मतलब उसकी पहुंच लिमिट कर दी जाएगी, मैक्सिमम डीबूस्ट किया जाएगा ताकि वो रिच ना फैल सके, वो बहुत दूर तक ना जा सके। जैसे कि कोई बातें अगर आप झूठी खबरें या फेक न्यूज, ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पर डालते हैं तो तेजी से वायरल हो जाती है। लेकिन ट्विटर के नए पॉलिसी के तहत ऐसे फेक न्यूज, हेट स्पीच या जहर उगलने वाले लोगों के कंटेंट को डीबूस्ट कर दिया जाएगा। वो आपको ट्विटर के न्यूज फीड में नहीं दिखेगा, उसकी पहुंच बहुत सीमित कर दी जाएगी। और इसी को लेकर के नई पॉलिसी बनाई जा रही है। एलन मस्क ने इसका ऐलान कर दिया है और साफ साफ कह दिया गया है कि ऐसे को तो डीबूस्ट किया ही जाएगा, डीमोनेटाइज भी किया जाएगा। यानी अगर आप उससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे तो वैसे कंटेंट पर रेवेन्यू भी आपको नहीं मिलने जा रहा, पैसा नहीं मिलेगा, ऐड चलेंगे ही नहीं। फिर आखिरी में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि वो ट्वीट जो है उसकी रीच अगर खत्म कर दी जाएगी तो ट्वीट साफ नहीं मिलेगा। अगर आप सर्च करते हैं तो आपको मिल सकता है, ढूंढेंगे, एग्जैक्ट ढूंढेंगे तो भाई ट्विटर पे तो करोड़ों यूजर हैं, तो एग्जैक्ट ट्वीट तो जो है वो तो मिल नहीं जाएगा। इस वजह से इस पॉलिसी को लाया जा रहा है। इस संबंध में एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया, उसमें नोट करके बताया है कि जो भी यह पॉलिसी बन रही है वो इंडिविजुअल ट्वीट के लिए बन रही है, सारे होल अकाउंट पे यह अप्लाई नहीं होगा। उन्होंने लिखा, नोट दिस अप्लाइज जस्ट टू द इंडिविजुअल ट्वीट नॉट द होल अकाउंट। यानी पूरे अकाउंट पे ये लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट को ही बंद कर दिया जाएगा या आपके अकाउंट के रिच को ही खत्म कर दिया जाएगा। उस पोस्ट की रिच कम कर दी जाएगी जिसमें आपने हेट स्पीच या फिर फॉल्स न्यूज या फेक न्यूज करने का काम किया है। तो ऐसे में यह पॉलिसी ट्विटर पर अगर आती है तो उसके इंप्लीमेंटेशन के क्या तौर तरीके होंगे, लोग सवाल पूछने लगे कि कौन तय करेगा कि यह हेट स्पीच है या नेगेटिव कंटेंट है, कैसे तय होगा। इसको लेकर एलन मस्क से जवाब मांगा गया। तो फिर एक एलन मस्क का स्क्रीनशॉट भी शेयर हुआ जिसमें वो एक कमिटी काउंसिल बना रहे हैं जो कंटेंट को मॉडरेट करेगी। वो काउंसिल तय करेगा कि आपका कंटेंट कैसा है। इस संबंध में एलन मस्क के ट्वीट का एक स्क्रीनशॉट देखिए जो कि एक ट्विटर यूजर के द्वारा ही शेयर किया गया। बॉब हैमिंगटन ने एलन मस्क के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, द सो कॉल्ड कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल विद डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैज स्पोकन, व्हाट अ जोक। और वो ट्वीट क्या है वो जरा देखिए एलन मस्क ने क्या लिखा था। वो लिखा गया था, ट्विटर विल बी फॉर्मिंग अ कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल विद वाइडली डाइवर्स व्यू पॉइंट्स। नो मेजर कंटेंट डिसीजंस और अकाउंट रीइंस्टेटमेंट्स विल हैपन बिफोर द काउंसिल कन्विंस। मतलब एलन मस्क ने जानकारी दी कि ट्विटर अब एक कंटेंट मॉडरेशन के लिए काउंसिल बना रहा है जो कि अपने डाइवर्स व्यू पॉइंट से, मतलब व्यापक तौर पर कंटेंट को रिव्यू करेगा और फिर तय करेगा कि आपका कंटेंट किस तरीके से है। अगर उस कड़ी में
कोई अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो उसको रीइंस्टेट तब ही किया जाएगा जब इस काउंसिल का अप्रूवल होगा कि नहीं, इसका कंटेंट जो है उस स्तर का नहीं था या कंटेंट उस लेवल का था जहां पर हेट या फेक न्यूज जैसी बातें हुई थी। तो उस हिसाब से इस पे जजमेंट आएगा और फिर उन्हीं के अप्रूवल पर ट्विटर आपके अकाउंट को या आपके पोस्ट को वो आगे बढ़ाएगा या फिर रोक देगा। ये सब कुछ उसी से तय होगा। इसी को लेकर लगातार सवाल उठाए गए थे। एक ट्विटर यूजर ने पूछ भी दिया था कि कौन तय करेगा, तो इस काउंसिल के जरिए तय होगा। लोगों ने क्या पूछा था ये भी दिखाते हैं। एलन मस्क से सू नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, व्हाट कंस्टिट्यूट्स एज अ नेगेटिव ट्वीट, हु इज डिसाइडिंग दिस, यू और एडवर्टाइजर्स? सेकंड, will people be notified if their tweet is hateful, negative, shadow banned? Will there be any kind of transparency? उन्होंने पूछा निगेटिव ट्वीट कैसे तय होगा या डिसाइड कौन करेगा, आप करेंगे या एडवर्टाइजर करेगा जो उस पर एड चलाना चाहता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह पूछा गया कि क्या उस ट्विटर यूजर को, उस व्यक्ति को यह जानकारी दी जाएगी कि आपका ट्वीट जो है वो नेगेटिविटी फैला रहा है, वो फेक न्यूज है, वो हेट स्पीच का मामला है, या फिर उसको बैन किया गया? क्या इस बात की जानकारी होगी? कोई ऐसी ट्रांसपेरेंसी रहेगी या नहीं रहेगी? इन तमाम सवालों के जवाब मांगे जा रहे हैं। हालांकि एलन मस्क के पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को दिखा दिया गया कि कंटेंट मॉडरेशन काउंसिल जो बन रहा है उस काउंसिल को ही सारी जिम्मेदारी दी जाएगी इन सारी बातों पर फैसला करने के लिए कि किसके ट्वीट को रोकना है, किसके ट्वीट को बूस्ट करना है, किसको डीबूस्ट करना है। ऐसे में उन लोगों की नींदें उड़ गई हैं जिनके रोज का धंधा यही था कि सुबह उठे 4 हेट कंटेंट, 4 फर्जी कंटेंट सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर डाल दिए और ट्विटर पर माहौल खराब करके निकल गए, भावनाएं भड़क गई, उसके बाद वो ट्रेंडिंग में चला गया, लोग आपस में लड़ भिड़ गए, यही काम करते रहते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कैसे श्रद्धा मर्डर केस मामले में आफ्ताब का नाम लेकर, हाँ कि आफ्ताब एक क्रिमिनल है, हत्यारा है, लेकिन वहां पर मुसलमान का एंगल, लव जिहाद का एंगल, ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर बड़ी ही चालाकी से डाल दी गई हैं। अब इसको लेकर जो है माहौल वहां पर बिगड़ता हुआ जा रहा है। ट्विटर को भी पता है, सिर्फ ट्विटर ही नहीं, तमाम ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं उन सब के ऊपर हेट स्पीच रोकने की चुनौती है। ट्विटर इस मामले में कदम आगे बढ़ा रहा है। एलन मस्क ने हंटर चला दिया है। नई पॉलिसी के तहत पोस्ट को डीबूस्ट कर दिया जाएगा, डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के हौसले जो हैं वो जो है कमजोर पड़ेंगे। तो देखना यह होगा कि इस कदम के बाद क्या हमारे देश में या दुनिया में जहां भी हेट स्पीच फैलाने वाले शरारती नफरती तत्व हैं उन पर लगाम लग पाएगी या फिर ऐसे लोग कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे। क्योंकि ट्विटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पर हमेशा इस तरीके के कंटेंट वायरल होते हैं। व्हाट्सएप में भी ऐसा ही होता है, करोड़ों यूजर वहां पर भी हैं। तो इन 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म पर ही हेट स्पीच, फेक न्यूज या फिर निगेटिव कंटेंट वायरल कराया जाता है। तो इन सब चीजों को वायरल होने से रोकने के लिए एलन मस्क ने जो कदम उठाए हैं, इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक चोट तो वैसे नफरती गैंग पर पड़ ही गई है जो सुबह शाम इसी धंधा में लगे रहते थे कि कैसे माहौल खराब करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।